This is an ABP Life podcast. हेलो माय लिटिल एंजल्स, स्वागत है आपका सो जा जाने मन शो में। मेरा नाम है भावना। अच्छा, आई एम श्योर कि आप लोगों ने कभी ना कभी जू तो देखा होगा और वहाँ पे एक बहुत ही आलसी किस्म का प्राणी भी देखा होगा। मैं क्रोकोडाइल की ही बात कर रही हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे ही आलसी और मक्कार क्रोकोडाइल की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो जिस नदी में वह रहता था उसका पानी सूखने लगा। अब यहाँ रहने में जान का खतरा है, उसने सोचा। झील में जाना पड़ेगा। झील यानी कि लेक, और वो थी बहुत दूर। फिर भी हिम्मत कर वह शाम को चल दिया। रात भर चलता रहा। सुबह होते होते वह थक कर चूर हो गया। झील अभी भी थोड़ी दूर थी। क्रोकोडाइल में अब एक भी कदम उठाने की एनर्जी नहीं बची। तभी उसने एक चरवाहे को, जो गायें और भैंसें चराता है, उसे अपने भैंसों के साथ गुजरते हुए देखा। वह खुश होकर उससे रिक्वेस्ट करने लगा, चरवाहे चाचा, मुझे अपनी गोद में उठा लो ना। मुझे केवल उस झील तक जाना है और मैं बहुत थक गया हूं। चरवाहा दूर से ही बोला, ना बाबा ना, मैं तुझे उठाऊंगा तो तू मुझे इस दुनिया से उठा देगा। क्रोकोडाइल ने अपने गले पर हाथ रखकर कहा, कसम से आप मुझ पर दया करेंगे ना तो मैं आपको बहुत दुआएं दूंगा। आपको पुण्य मिलेगा सो अलग। चरवाहा था भोला भाला। उसने उस क्लेवर क्रोकोडाइल की बात पर भरोसा कर लिया। उसने तुरंत क्रोकोडाइल को उठाकर कंधे पर डाला और चल दिया। बहुत देर धूप में चलकर उसने उस क्रोकोडाइल को झील के किनारे उतारना चाहा। क्रोकोडाइल हाथ जोड़कर बोला, चरवाहे चाचा, जब इतनी दया की है तो थोड़ी और कर दो ना। मुझे किनारे पर नहीं, पानी में छोड़ दो ना। चरवाहे ने कहा, ठीक है, और 2 कदम बढ़ाकर उसे पानी में छोड़ने लगा। क्रोकोडाइल तो था बड़ा क्लेवर। उसे तो खाना था चरवाहे चाचा को। क्रोकोडाइल ने फिर से कहा, चरवाहे चाचा, यहाँ तो बहुत कम पानी है। 2 कदम और बढ़ाकर मुझे गहरे पानी में छोड़ दो ना। चरवाहे ने कहा, ठीक है, और झील में वह 2 कदम और आगे बढ़ा। पानी उसकी कमर तक आ गया। अब और आगे जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उसने जैसे ही कंधे पर से क्रोकोडाइल को उतारकर पानी में छोड़ा, क्रोकोडाइल ने उसका पैर पकड़ लिया। चरवाहा चौंक कर बोला, यह क्या? शिकार खुद चलकर मुंह में आए तो उसे कोई बेवकूफ भी नहीं छोड़ेगा। चाचा, मैं तो आपको खाऊंगा। लेकिन तूने तो कसम ली है, चरवाहा बोल उठा। मैं तुझे इतनी तेज धूप में उठाकर मीलों चलकर आया हूं। मैंने तेरी भलाई चाही और तू ही मुझे खाएगा? घड़ियाल ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। आपको नहीं खाऊंगा तो मैं खुद ही भूख से मर जाऊंगा। चरवाहा चिल्लाया, अरे कोई तो मुझे बचाओ, ये कैसा अन्याय है। तभी झील में पानी पीने के लिए एक गधा आ गया। उसे देखकर क्रोकोडाइल ने कहा, तब करवा लो गधे जी से न्याय। तुरंत चरवाहे ने गधे से कहा, आप श्रीमान सूरज से तो पंडित जैसे लगते हैं, क्या आप हमारा इंसाफ करेंगे? गधा बोला, क्यों नहीं, बोलो क्या बात है। चरवाहे ने उसे डिटेल से बताया। गधे ने ठहाका लगाया, चरवाहे चाचा, कलयुग में ऐसा ही होता है। अब मेरी ही मिसाल लो। जब तक मालिक का बोझ ढोता रहा, मुझे 2 वक्त का खाना मिलता रहा। अब बुढ़ापा आया नहीं कि 2 डंडे मारकर मुझे भगा दिया। चाचा, मुझे बदला मिला वफादारी का और आपको बदला मिला भलाई का। कह कहकर गधा चलता बना।
अब क्रोकोडाइल ने मुस्कुराकर चरवाहे चाचा से कहा, अब तो आपको शांति हो गई ना चाचा? चरवाहे ने कहा, वह गधा बेचारा दुखी था, अपना दुखड़ा रो गया, हम किसी और से पूछेंगे। तभी झील पर पानी पीने के लिए आता है एक लंगड़ा बैल। जैसे ही वह करीब आया, चरवाहे ने पूछा, बैल मियाँ, गाय हमारी माता है और आप हमारे पापा के समान हो, क्या आप हमारा इंसाफ करेंगे? बैल बोला, बेशक, लेकिन बात क्या है? चरवाहे ने उसे भी सारा किस्सा डिटेल से बताया। बैल ठहाका लगाकर हंस दिया, फिर बोला, चाचा, कलयुग में ऐसा ही होता है, अब मेरी ही मिसाल लो। जिंदगी भर मैं अपने मालिक का हल चलाता था और खाने को रूखा सूखा जो वह देता खाता रहा, लेकिन एक गड्ढे में गिर जाने से मेरी टांग टूट गई तो मुझे उसने डंडे से मारकर भगा दिया। इस युग में नेकी के बदले स्वर्ग नहीं नरक मिलता है, और यह मगरमच्छ आपको वहीं पहुंचाना चाहता है। यह कहकर बैल चलता बना तो क्रोकोडाइल ने मुस्कुरा कर कहा, चाचा, अब तो संतुष्टि हो गई। चरवाहा बोला, वह बेचारा बैल तो जमाने का सताया हुआ था, उसे क्या पता कि इंसाफ कैसे किया जाता है। हम उस लोमड़ी से पूछेंगे। उसने दूर से आती हुई लोमड़ी की ओर इशारा किया। क्रोकोडाइल ने उसे वार्निंग दी, आखिरी मौका दे रहा हूं, मेरे पेट में कब से चूहे कूद रहे हैं। जैसे ही लोमड़ी करीब आई, चरवाहे ने उसे भी पूरा किस्सा विस्तार से सुनाया। फिर रिक्वेस्ट की, मैडम लोमड़ी, आपका इंसाफ तो जहांगीर से भी बेहतर होता है। अब आप ही बताएं, क्या सच का फल कड़वा हो सकता है? क्या नेकी का बदला बुराई हो सकता है? लोमड़ी बोली, हरगिज नहीं। और अपनी सारी लोमड़ी बहन को आवाज देकर उसने वहां बुला लिया। पलक झपकते ही जंगल की सारी लोमड़ियां झील पर इकट्ठी हो गई। फिर उन सब ने मिलकर झील का सारा पानी पी डाला। झील खाली हो गई। अब क्रोकोडाइल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चरवाहे का पांव छूट गया। उसने लोमड़ी को बहुत बहुत थैंक यू बोला और वो वहां से 9-11 हो गया। अब क्रोकोडाइल को बड़ा गुस्सा आया और उसने लोमड़ी से कहा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे बेर खाते हुए पकड़ूंगा जरूर। लोमड़ी ने उसकी तरफ देखा और उसे चिढ़ाकर वहां से चली गई। अगले दिन जब क्रोकोडाइल नाले में घुसकर लेटा हुआ था और लोमड़ी पानी पीने के लिए वहां गई, तो उसने छिपे हुए घड़ियाल को देख लिया। वह खुद से बोली, नानी कहती थी आज नाले का पानी साफ नहीं होगा, झरने का ताजा पानी पीना। यह कहते हुए लोमड़ी मुंह मोड़कर वहां से चली गई। घड़ियाल ने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने दूसरे रोज वह झरने में जा छिपा। थोड़ी देर बाद वही लोमड़ी पानी पीने के लिए आई, पर वो सावधान थी, इसलिए इस बार भी उसने घड़ियाल को देख लिया। वह खुद से बोली, नानी कहती थी आज झरने का पानी गंदा होगा, नदी का बहता पानी पीना। यह कहकर लोमड़ी वहां से भी चली गई। क्रोकोडाइल ने फिर सिर पीटा। बहुत क्लेवर बनती है, लेकिन कब तक? गुस्से में होते हुए वह बेर के पेड़ पर चढ़कर जा बैठा। लोमड़ी जैसे ही बेर खाने के लिए पेड़ पर चढ़ी, वैसे ही क्रोकोडाइल ने उसका पांव पकड़ लिया। लोमड़ी का दिल थम सा गया, मगर उसने अपने आप को संभाला और उसने तुरंत कुछ सोचकर झूठ मूठ कहा, यह मगरमच्छ भी कैसा उल्लू है, पेड़ की टहनी पकड़कर ऐसे खुश हो रहा है जैसे मेरी टांग पकड़ ली हो। अपनी बेवकूफी पर पछताते हुए क्रोकोडाइल ने तुरंत टांग छोड़ दी और उसी पल लोमड़ी ऐसी भागी कि आज तक उस क्रोकोडाइल के हाथ नहीं लगी। तो कैसी लगी कहानी? आया मजा? फिर मिलती हूँ एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।
This is an ABP Life podcast.